হ্যালো, হাই, নমস্কার, তোমাকে स्वागतम। आपने क्या मना जी? अमी बस मुझे इतनी आती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बंगाली कुर्ता पहन के बांग्ला बोलने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए कि पिछले महीने मुझे कोलकाता जाने का मौका मिला एक शूटिंग के सिलसिले में, तो उसका थोड़ा बहुत असर तो रहेगा। अब कोलकाता इज सिटी ऑफ जॉय, तो वहां जाकर मैं बोल क्यों रहा हूँ। चलिए मेरे साथ कोलकाता के एक छोटे से सफर पर। मैंने इस सफर को 2 वीडियोस में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि एक ही वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 को। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोलकाता में है दुर्गा पूजा, रसगुल्ला, रविंद्र संगीत, झालमुड़ी की खुशबू। वेलकम टू रूबरू विद पंकज विष्णु। गुड मॉर्निंग। सुबह 3:30 बजे कैब लेकर मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूं। सुबह 4 बजे भी T2 टर्मिनल पे काफी रौनक है। इनफैक्ट अच्छी खासी भीड़ है और आप कतार में हैं। चलिए उड़ते हैं। तो आखिरकार कोलकाता पहुंच गए। इसकी निशानी ये है कि पीली टैक्सी एम्बेसडर के दर्शन हुए तो समझ लीजिए कि हम कोलकाता में हैं। ये है वो कोलकाता की पहचान, पीली एम्बेसडर टैक्सी। सुबह 9, 9:30 का वक्त है। मुंबई जैसे ही कोलकाता रोड्स में बिजी हैं। हल्की बूंदाबांदी हो रही है। एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग नजर आई। सुना है वहां ऊपर एक रेस्टोरेंट भी है। हम पहुंच गए ताज विवांता होटल। ये मेरा रूम है। अगले कुछ दिनों के लिए यही मेरा आशियाना है। चार घंटे की फ्लाइट के बाद और पौना घंटा एयरपोर्ट से होटल तक ड्राइव के बाद फाइनली होटल विवांता। थोड़ा सा रेस्ट करके हम चल दिए शूटिंग लोकेशन पे। यह है ला मार्टियर स्कूल, जो एक कॉलेज में तब्दील किया गया है। आज का शूट यही होने वाला है। शूटिंग के बाद होटल के नीचे टहल रहा था तो पता चला बलराम मलिक, जो कोलकाता का फेमस स्वीट मार्ट है, वो होटल के नजदीक है। सोचा चलो होकर आते हैं। ये सारी मिठाइयाँ, ये है जल भरा। ऊपर से नॉर्मल पेड़ा लगता है, लेकिन अंदर मीठी चाशनी होती है। ये है मिष्टी दोई, मैंगो सौंदेश चमचम। यानी कोलकाता में कदम रखते ही स्वीट बंगाल का टेस्ट। वाह। आज शूटिंग के लिए छुट्टी है, तो होटल में बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है कोलकाता घूमने चले। क्यों, अभी चले मेरे साथ? हाँ, लेकिन मास्क जरूरी है, सेफ्टी फर्स्ट। चलिए। पहला डेस्टिनेशन विक्टोरिया मेमोरियल, जो मेरे होटल से करीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर है। सो आई हैव टेकन ओला कैब। कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा उत्सव है। ये बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है। उसकी तैयारी चारों तरफ दिखाई दे रही है। अब हम माँ फ्लाईओवर या माँ सेतु से होकर आगे बढ़ रहे हैं। ये आ गया हमारा पहला डेस्टिनेशन।
मैं पहुंच गया हूँ विक्टोरिया मेमोरियल, वन ऑफ द आइकॉनिक बिल्डिंग्स इन कलकत्ता, वन ऑफ द बिग लैंडमार्क्स ऑफ कलकत्ता। 30 रुपये एंट्री फी टिकट लेकर हम आगे बढ़ते हैं। दैट्स द एंट्रेंस ऑफ द विक्टोरिया मेमोरियल। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत गार्डन्स हैं, बगीचे हैं। फाइनली हम विक्टोरिया मेमोरियल के सामने खड़े हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, ह्यूज स्ट्रक्चर, संगमरमर की इमारत है और बहुत ही खूबसूरत विक्टोरियन आर्किटेक्चर जो याद दिलाता है कि इंडिया कभी ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी। इसका एंट्रेंस शायद पीछे से है, जितनी जगह आगे है उतनी पीछे भी है। सिक्योरिटी चेक करके हम आगे बढ़ते हैं। इस भव्य इमारत के अंदर कदम रखते ही पता चलता है कि अंदर के हिस्से को बंगाल के महान सुपुत्र स्वतंत्र वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मारक बना दिया है। उनके रेयर फोटोग्राफ्स, वीडियोस, उनकी कुछ पर्सनल चीजें, इनके जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। यहां पता चला कि नेताजी ने महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अपनी सेना में एक अलग रेजिमेंट की स्थापना भी की थी। ये मैप बता रहा है कि नेताजी ने कलकत्ता से बर्लिन तक का ऐतिहासिक सफर कैसे तय किया। 17 जनवरी 1941 को वो कलकत्ता से निकले और भेष बदलते हुए, बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए बहादुरी से 2 अप्रैल 1941 को वो बर्लिन पहुंचे। 2.5 महीने का ये कठिन सफर उनकी राष्ट्रभक्ति की और बहादुरी की एक और मिसाल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। विक्टोरिया मेमोरियल के बाद मेरा नेक्स्ट स्टॉप है हावड़ा ब्रिज। वहां जाने के लिए शायद मैं ये येलो टैक्सी इस्तेमाल करूँगा। चलिए पूछते हैं। मैं फाइनली ये येलो टैक्सी से जा रहा हूँ और ये दादा हमारे ड्राइवर हैं। चलो चलते हैं हावड़ा ब्रिज। ये सामने काफी सारी विक्टोरिया दिखाई दे रही है। ये सामने नया हावड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा है। ये खूबसूरत लाल पत्थर की इमारत हावड़ा रेलवे स्टेशन है। फाइनली टैक्सी को बाय बाय करके मैं पहुंच गया हूँ द आइकॉनिक, द हिस्टोरिक हावड़ा ब्रिज पर, जिसे मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था और आज हकीकत में अपने आंखों से देख रहा हूँ। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स फैंटास्टिक। चलिए देखते हैं। ये नजारा हुगली नदी की घाट से दिखाई देता है। अब मैं इस आइकॉनिक ब्रिज के इस छोर से उस छोर तक चल के जाने वाला हूँ। आइए साथ में चलते हैं। इसे रविंद्र सेतु भी कहा जाता है और ये 705 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। आई थिंक ये वो जगह है जहाँ पर फिल्म युवा का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट सीक्वेंस शूट हुआ था। हैट्स ऑफ टू मणिरत्नम सर। एक बिजी हावड़ा ब्रिज पे वो सीक्वेंस, वो इनफैक्ट फाइट सीक्वेंस था, बहुत ही खूबसूरत से वो फिल्माया गया। नदी के उस तरफ नया हावड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब मैं ब्रिज के इस छोर आ चुका हूँ। जैसे हम रेल पर स्थित लंदन ब्रिज की बात करते हैं, उतना ही पुराना
और शायद इससे भी बड़ा, इससे ज़्यादा ऐतिहासिक ये हमारा अपना हावड़ा ब्रिज, जिस पर एक पूरी बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है। इसकी खासियत यह है कि आप देखेंगे इसे नीचे से कोई भी सपोर्ट नहीं है, जो भी सपोर्ट है वो ऊपर से दिया गया है। सो इट्स अ यूनिक फीचर एंड अ मैन मेड वंडर। धूप में चलते चलते थक गए, पानी ब्रेक तो बनता है। चलो आगे चलते। पेट पूजा के लिए कुसुम रोड जाना है। मैंने ओला बाइक बुक की है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट है। लेट्स सी कौन सी बाइक आती है और कैसे पहुंचता हूँ वहाँ पे। Ola bike is very convenient and economical as well. Ola bike ride ends here. Thank you. ये है कोलकाता का फेमस पार्क स्ट्रीट एरिया। यहाँ की नाइट लाइफ और पेस्ट्री पार्टीज काफी सुर्खियों में रहती हैं। सुबह से घूम रहा हूँ, बहुत भूख लगी, इसीलिए मैं आया हूँ कुसुम रोल्स। काफी नाम सुना है इनका, वेरी वेरी फेमस इन कोलकाता। लेट्स ट्राई इट। And here it's ready. My kusum roll. It's very tasty at the same time, very filling also. पूरी डील हो जाती है इसमें। फिर मैंने सिंगल लिया, अगर डबल ले लो तो अगर आपका एपेटाइट बहुत अच्छा है तो आप डबल ले लो, मज़ा आता है। कुसुम रोल्स के बगल में ही ये पान की दुकान है। कलकत्ता मीठा पान सबने सुना है, चलो आज खा भी लेते हैं। कलकत्ता मीठा पान तो सबने खाया है, लेकिन कलकत्ता पान कलकत्ते में खाने का मजा कुछ और ही है। बहुत ही मजेदार और खराब। इस कलकत्ता मीठे पान के साथ इस मीठे सफर का पार्ट 1 यही खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं पार्ट 2 में अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।